ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के उपाय। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि डिलीवरी के बाद अगर आपका दूध कम बन रहा है या फिर दूध नहीं बन रहा है तो ऐसे में आप कैसे अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सही मात्रा में आ रहा है और आपके बच्चे को ठीक से दूध मिल रहा है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा पहचान ये होता है कि आपके बच्चे का वजन बढ़ना, यानी कि समय के साथ आपके बच्चे का वजन बढ़ रहा है, आपके बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा सही तरीके से दूध पी रहा है, यानी कि उसे भरपूर मात्रा में दूध मिल रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो उस समय से लेकर कुछ दिनों तक ना बच्चों का वजन कम होता जाता है, क्योंकि शरीर में पानी होता है, तो इस वजह से बच्चे का वजन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन डिलीवरी के 14 दिनों के बाद बच्चे का वजन उतना ही हो जाता है जितना कि डिलीवरी के समय था। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ और पहचान होते हैं जिससे कि आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा सही तरीके से दूध पी रहा है। तो सबसे पहला पहचान ये है कि जब आप अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो उस समय आपको किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, बल्कि आपको आरामदायक महसूस होता है। इसके अलावा जब आप बच्चे को दूध पिला चुकी होती हैं तो उसके बाद जो है आपको ऐसा लगता है कि आपका जो स्तन है वो मुलायम हो चुका है, वो खाली हो गया है। अगर आपको भरा भरा सा तना तना महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने ठीक से दूध नहीं पिया है। इसके अलावा क्या होता है कि जब बच्चा दूध पी लेता है, उसका पेट भर जाता है, तो वो अपने आप ही दूध को पीना छोड़ देता है। इसके अलावा नॉर्मली बच्चे दिन में लगभग 8 बार दूध पीते हैं। तो दूध पीने के बाद अगर आपका बच्चा हैप्पी है तो उसका मतलब ये है कि उसने अच्छे से दूध पी लिया है। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका बच्चा दूध पीता है और दूध को गले में गटकता है तो आप उसकी आवाज़ सुन सकती हैं, देख सकती हैं कि बच्चा दूध अंदर ले रहा है। तो आप इस चीज़ पर नज़र रख सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि नॉर्मली बच्चे दिन में 7 से 8 बार यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी सही तरीके से यूरिन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो इसका संकेत है कि आपका बच्चा ठीक से दूध पी रहा है। इसके अलावा बच्चे नॉर्मली लगभग 15 से 20 मिनट तक स्तनपान करते हैं, कुछ बच्चे आधा घंटे भी स्तनपान करते हैं। तो इससे भी आप पहचान कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गई पहचान के बारे में। अब हम जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में और कुछ खान पान के बारे में, जिससे कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को बढ़ा सकती हैं। तो सबसे पहले टिप्स की बात करते हैं। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर महिला का रहन सहन ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं, तो ऐसे में भी ठीक से दूध नहीं बनता। इसलिए अगर आप तनाव लेते हो तो तनाव लेना बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो आप पूरी नींद लीजिए ताकि आपका दूध अच्छे से बने। इसके अलावा अपने खान पान को ठीक रखिए, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बना के रखिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो दूध वाली नसें होती हैं ना, वो ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसे में आपको गर्म पानी से नहाना चाहिए। इसके अलावा हो सके तो किसी जानकार मालिश कराने वाले से मालिश कराइए। ऐसे में भी आपकी नसें खुलती हैं और जो गांठ होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है और अच्छे से दूध बनता है। तो आप ये करा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को ना ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान कराइए। आप जितना ज़्यादा स्तनपान कराएंगे आपके शरीर में उतना ज़्यादा ही दूध बनेगा, ठीक है। तो जितना हो सके बच्चे को स्तनपान कराइए। इसके अलावा बच्चे को दोनों ही स्तनों से स्तनपान कराइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही स्तन से दूध पिला रहे हैं, दोनों ही स्तन से आपको बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। यानी कि एक बार जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो इतने में आपको कम से कम 2 बार अपने स्तनों को चेंज करना होगा, ठीक है। तो एक ये टिप है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकती हैं। जब आपका बच्चा दूध पीता है तो आप अपने स्तनों को हल्के हाथों से दबा के भी अपने दूध को बाहर निकाल सकती हैं। इससे भी बच्चा अच्छी तरीके से दूध पी लेता है, यानी कि आपका स्तन और अच्छे से खाली हो जाता है, तो नए दूध बनने में आसानी होती है। इसके अलावा देखिए, कई बार बच्चा ना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल हो, उसका नाक ना दबे और बच्चे की स्थिति ठीक हो, ताकि आपका बच्चा निप्पलों को ठीक से मुंह में ले सके और उसको अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। तो इस बात का ध्यान आप रखिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने घर में किसी बड़े से पूछ सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अब हम जान लेते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में, जिससे कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस चीज़ों के नाम बताऊंगी, उसको आप अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। तो सबसे पहला है सौंफ। तो अगर आप सौंफ खाते हैं तो इससे भी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ता है। दूसरा है मेथी के बीज। अगर आप अपनी डाइट में मेथी के बीज शामिल करते हैं तो इससे भी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में बादाम वगैरह हो गया, काजू वगैरह हो गया, तो इनसे भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ता है। इसके अलावा आप चाहें तो जो काला तिल होता है ना, वो खा सकते हैं। आप लहसुन अधिक मात्रा में खाइए, इससे भी दूध बनेगा।
इसके अलावा जीरा, बहुत सारे लोग जीरा खा के भी दूध की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो आप जीरा भी खा सकते हैं। और कुछ सब्जियां होती हैं जिनसे कि आपके शरीर में दूध की मात्रा बढ़ती है, तो जैसे कि गाजर हो गया, पालक हो गया, टिंडा हो गया, तुरई हो गया, इसके अलावा लौकी हो गया। तो अगर आप इनको खाते हैं तो इससे भी आपके शरीर में दूध की मात्रा बढ़ सकती है। इसके अलावा देखिए, अगर आप शतावरी लेते हैं तो इससे भी दूध की मात्रा बढ़ जाती है। और अगर फल की बात करें तो पपीता खाने से आपके शरीर में दूध की मात्रा बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आप तुलसी लेते हैं तो इससे भी दूध की मात्रा बढ़ जाती है। और देखिए, दाल होता है मसूर की दाल, इससे भी दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तो आप मसूर की दाल डेली खाइए, बहुत ही पतला दाल बना के खाइए, तो इससे भी आपके शरीर में दूध की मात्रा बढ़ेगी। बाकी देखिए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा खाना है, वो है दलिया। तो अगर आप दलिया खाते हैं तो इससे भी आपके शरीर में दूध की मात्रा जरूर बढ़ेगी। और इसके अलावा आप ओट्स खा सकते हैं, जिसे कि हम नॉर्मली जई बोलते हैं ना, तो आप मिल्क ओट्स बना के खाइए, बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा आप दलिया नमकीन बना के खाइए, मीठा बना के खाइए, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा दलिया खा सकते हैं, लेकिन आपको दलिया जरूर खाना है। इसके अलावा बहुत सारे घरों में ना हलवा बना के दिया जाता है, वो काफ़ी पतला होता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, बहुत सारा घी डाला जाता है। तो आप वो हलवा बना के भी ज़रूर खाइएगा, इससे भी आपका दूध ज़रूर बढ़ेगा। बाकी देखिए, ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाना है, तो ड्राई फ्रूट्स आप दूध के साथ ले लीजिए, वैसे ही खा लीजिए, लड्डू बना के ले लीजिए, लेकिन ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाइए। बाकी दूध बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूध, तो दूध ज़रूर पीजिए, और हो सके तो इस समय आप गाय का दूध पीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आप गाय का दूध भी पी सकती हैं। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पानी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपको डिलीवरी के बाद भी स्तनपान के दौरान भी बहुत सारा पानी पीना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को ना दूध पिलाते समय कई बार प्यास लग जाता है, तो अपने पास ना एक गिलास पानी रखिए और थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। और अगर आप ठीक से पानी पीते हैं तो इससे आपका पेट साफ रहता है और आपके शरीर में अच्छे तरीके से दूध भी बनता है। अब देखिए, आपको करना क्या है कि डिलीवरी के बाद ना आपको गर्म पानी पीना है, क्योंकि 40 दिनों तक नॉर्मली गर्म पानी ही पीने को दिया जाता है। अगर आपके घर में नियम है तब भी, नहीं है तब भी, आपको 40 दिनों तक गर्म पानी ही पीना है। और हो सके तो उसके बाद भी आप नॉर्मल पानी ही पिए, ठंडा पानी मत पीजिए, क्योंकि ठंडा पानी पीने से आपके बच्चे को जुकाम होने का खतरा हो सकता है, आप भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो कोशिश करें कि आप नॉर्मल पानी पीजिए, और 40 दिनों तक आपको गर्म पानी ही पीना है, इससे भी आपका दूध जरूर अच्छे से बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये हो गई कुछ खाने पीने की चीज़ें जिससे कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिला सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अगर आपके ब्रेस्ट में ठीक से दूध नहीं बन रहा है या फिर दूध कम बन रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है तनाव लेना, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना। नॉर्मली डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाओं को स्ट्रेस हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, एकदम से बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ठीक से सो नहीं पाती हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, शरीर में बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में महिलाओं को टेंशन होना लाजमी है, हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेंगे तो फिर इसका प्रभाव आपके दूध पे ही पड़ेगा। और देखिए, अगर आप ठीक से नींद नहीं लेती हैं तो ऐसे में भी कई बार आपके ब्रेस्ट मिल्क पे असर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अच्छी तरीके से नींद लें। जब आपका बच्चा सो रहा है तो आप अपने बच्चे के साथ सो जाइए। ऐसा नहीं है कि बच्चा सो रहा है तो मैं कुछ काम निपटा लूँ, फिर बच्चा जग रहा है तो आप कैसे सो पाओगे, है ना। इसलिए कोशिश करें कि नींद पूरी लें, भले आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में नींद लें, लेकिन अपनी नींद पूरी करें। इसके अलावा देखिए, आप अपने खान पान को अच्छा रखिए, यानी कि हेल्दी चीज़ें खाइए, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अपने खाने में शामिल कीजिए, तो आपका दूध जरूर बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हो, शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो या फिर कुछ और भी कर रहे हो, तो ऐसे में भी कई बार दूध ठीक से नहीं बनता है। इसलिए दूध पिलाते समय किसी प्रकार का नशा ना करें। और देखिए, अगर किसी महिलाओं को कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि PCOD की प्रॉब्लम है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी कई बार ठीक से दूध नहीं बन पाता है। और कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनके वजह से भी कई बार दूध कम बनता है या फिर दूध बनना रुक जाता है। इसलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें, और डॉक्टर से अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको बता दीजिए कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती हूँ, क्या इससे मेरे दूध पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। उसके बाद ही आप कोई सा भी मेडिसिन खाइए। और देखिए, अगर किसी महिला का कभी ब्रेस्ट सर्जरी हुआ हो तो ऐसे में भी कई बार महिलाओं के दूध पे असर पड़ता है और दूध ठीक से नहीं बनता है। तो एक ये कारण हो सकता है। कॉर्न खाने से कई बार बच्चों को एलर्जी हो जाती है, तो आपको कॉर्न नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मूंगफली, बहुत सारी महिलाओं को मूंगफली से एलर्जी हो जाती है, तो अगर आपको भी मूंगफली से एलर्जी है तो ऐसे में आपको मूंगफली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे को भी एलर्जी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आपको एलर्जी है।
ऐसी चीज़ें मत खाइए, क्योंकि इससे आगे बच्चे को भी एलर्जी होने का खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है तो मैं इसे खा लूँ, तो वो नुकसान ही करेगा। इसके अलावा खट्टे फल मत खाइए, इस समय आपको खट्टे फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, तो वो मत खाइए। इसके अलावा ब्रोकली मत खाओ, क्योंकि इससे गैस बनने की समस्या हो जाती है। और इस समय आपको ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए, चाहे आप बहुत कम मात्रा में पीजिए, लेकिन कॉफ़ी बिल्कुल मत पीजिए, ये भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो बस यही ध्यान रखिए कि ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, तला भुना चटपटा खाना, मसालेदार खाना नहीं खाना है, ज़्यादा मिर्च वाला खाना नहीं खाना है, सिंपल खाना खाना है और बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाना है, जिससे कि आपका पेट भी अच्छा रहे, आपको कब्ज की प्रॉब्लम ना हो, गैस ना बने और आपका दूध भी बढ़े। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।